सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। यानी ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के भेद से तीन तरह के गुण भेद होते हैं। और यह गुण संख्या यानी गुणों के जो शास्त्र हैं उसके आधार पर ये कहे गए हैं, जिसे तुम वैसे ही मुझसे सुनो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुणों के शास्त्र हैं, या अर्थात वे शास्त्र जो गुणों पर आधारित हैं, जो गुणों की व्याख्या करते हैं, गुणों के विषय में भेद कर करके बताते हैं, खोल खोल करके समझाते हैं, तो वे शास्त्र जो हैं वो गुण संख्यान कहलाते हैं। अब ये जो गुण संख्यान शास्त्र हैं, इन्होंने गुणों के आधार पर, अर्थात गुण का अर्थ यहाँ पर क्या है, सत, रज और तम, यही जो हैं ये तीन गुण माने जाते हैं। गुण यानी अर्थात किसी का जो विशेष महत्व हो, जिसकी विशेष कुछ धारणा हो, कुछ विशेष जिसमें तत्व हो, कुछ विशेष जिसमें शक्ति हो, तो वैसे को गुण कहा जाता है। विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुण हैं वे प्रकृति के मूल जो गुण हैं उनके विषय में भगवान बता रहे हैं। इन गुणों के कारण भी जो अभिव्यक्तियां होती हैं, जो कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, किसी चीज को बतलाते हैं, किसी चीज के व्यवहार को, उसकी कार्यशीलता को, उसकी तात्विक विवेचना को, इसे बतलाते हैं, तो वे भी गुण कहे जाते हैं। लेकिन उन गुणों का जो आधार है वे ये तीन मुख्य गुण हैं, ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो ये तीन जो मुख्य गुण हैं ये हैं सत्व, रज और तम, जिसके विषय में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है, तो उसको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। सत्व वह जो है जो प्रकाश लाता है, जो ज्ञान लाता है, जो श्रेष्ठता की ओर हमें प्रवृत्त करता है, तो वैसे को जो है सत्वगुण कहा जाता है। यानी सत्व का अर्थात जो सार है, जो हमारे जीवन का जो सार है वह सत्व है। और उस सत्व की ओर, उसके उपभोग की ओर, उसको जानने की ओर, उसको अनुभूत करने की ओर और उसके प्रयोग की ओर जो हमें प्रेरित करे, वह सब जो है सत्व गुण है। और जो किसी भी तत्व के या किसी भी जीवन के जो क्रिया रूप हैं, क्रियाशीलता है, सत्व में आपके सुख, शांति, ये सब आ जाते हैं, प्रेम आ जाएगा, तो
लेकिन यह जो रजगुण है उसके तहत क्रियाशीलता, उद्यमशीलता, अहंकार, कुछ पाने की ललक, महत्वाकांक्षाएं, ये सब आ जाते हैं। इससे दुख, रोग, ये सब भी आते हैं। यानी कामना तो सुख की होगी, परिणाम दुख का होगा। तो ये रजगुण हैं। और तम गुण, जिसमें कि अंधकार आ गया, शिथिलता आ गई, भारीपन आ गया, आलस्य आ गया, नींद आ गई, बेहोशी हो गई, इस तरह के जो थकान है, ये सब तम गुण के तहत आते हैं। तो ये सत, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, ये अलग अलग तरह से अभिव्यक्त होंगे, ज्ञान के अर्थ में भी, कर्म के अर्थ में भी और कर्ता के अर्थ में भी। ज्ञान, कर्म च कर्ता। तो ज्ञानम है, यानी किसी चीज, कोई भी कर्म करना है, कर्म संग्रह करना है, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो प्रेरणा तो ज्ञान से ही है। और चूंकि कर्म शामिल है, तो कर्म संग्रह होगा तो कर्म शामिल होगा, कर्म को करने की प्रेरणा शामिल होगी, इच्छाएं भोगने की, सुख पाने की इच्छाएं शामिल होगी। तो अब उसका परिणाम चाहे भले दुख हो जाए, जो भी हो, तो मनुष्य अपनी तरफ से तो प्रयास करता है सुख के लिए, लेकिन पाता है दुख, वह बात अलग है। तो ज्ञान और कर्म के आधार पर, यानी ज्ञान के आधार पर भी सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान हो जाएगा। कर्म के आधार पर यानी सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म हो जाएगा। कर्ता के आधार पर भी सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता, ये तीनों प्रकार के कर्ता हो जाएंगे। तो ये गुणों के आधार पर ये हो जाएंगे। तो इनकी पहचान, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके व्यवहार और उनके भीतर छिपी हुई जो प्रेरणा होती है, वह, उनके इरादे जो होते हैं वह, ये सब स्पष्टतः जो है गुणों के जो शास्त्र हैं वे शास्त्र बतलाते हैं। यानी हमारी हर गतिविधि जो होती है, चाहे हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, चाहे हमारा दिल धड़क रहा है, चाहे हमारा दिमाग चल रहा है, विचार आ रहे हैं, चाहे हमारे में कोई भावना आ रही है, इन सब के पीछे सत, रज और तम ये होते हैं। यानी हमारे में भाव कैसे हैं, तो सद्भाव है कि रज भाव है कि तम भाव है, ये भी बताया जा सकता है। हमारे खान पान बताया जा सकता है, हमारे सात्विक भोजन है कि राजसिक भोजन है कि तामसिक भोजन है। तो हमारे व्यवहार हों, चाहे हमारी वाणी है, चाहे हमारे विचार हैं, ये सब सत, रज, तम के अनुसार बताए जा सकते हैं। तो उस तरह के जो गुण हैं गुण शास्त्रों में, तो वे जो बताए गए हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वैसा ही बताऊंगा, उसी प्रकार बताऊंगा जिसको कि तुम अच्छे से सुनो। ये अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसमें इतना ही। आगे भगवान बताएंगे कि किस किस तरह से होगा, कैसे बुद्धि होगी, बुद्धि भी कई प्रकार के हो जाएंगे, सतम बुद्धि हो जाएगी, धृति होगी, कई तरह के हो जाएंगे, सुख भी होंगे, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। यानी आप जो भी करते हैं, कर सकते हैं, सोचते हैं, उन सबको इस तरह से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से वर्गीकरण भगवान ने करके हम लोगों के लिए बताया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।